class we were discussing class we were discussing that यूनिस यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सारी चीजें जो यहाँ पर जो सोचते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ का कल्चर एक्सेप्ट किया एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग अंडर इसके अंडर वर्क किया, इसके अंडर उसने वर्क करना स्टार्ट किया। उसका जो मास्टर था उसके अंदर उसने काम किया। यहाँ पर क्या काम किया अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया। लेबरर्स था, ठीक है, लेबरर्स था, आपको लेबरर्स के जैसे काम करना था, उस टाइप का कोई वर्क था यहाँ पर करने के लिए। So that's all we know from the story till now. Yes, पीछे तो मिला रहे हैं शांत। Yes, आपका यहाँ जो स्टोरी है, we have taken a part that यूनिस जो है वो अपने मास्टर की डॉटर से उसको पसंद ना कर दी हो, तो उसको बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। For यूनिस, she was the most beautiful creature in the world, ठीक है। यहाँ पर ये yes, that is not specified, that is he has accepted the word, ठीक है, उसने उनका वर्ड भी एक्सेप्ट कर लिया है। Yes, so he had accepted his word, उसके वर्ड को ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। वो सारी चीजें जैसा वो बोलते थे वैसा वो करते थे, ठीक है। Yes, so they think about those things. यहाँ पर next हमने क्या क्या डिस्कशन किया है? Yes, he was describing her. उन्होंने अपने वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। पेज नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड, पेज नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड। Yes, सबको खोल लेने दीजिए, स्टार्ट करिए, ठीक है। Yes, so here we were discussing that यूनिस ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर जो जो चीजें अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पर जो जो चीजें ब्यूटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थी, वही सारी चीजें यूनिस को उस पर्सन के बारे में ज्यादा पसंद आती, ठीक है। किसके बारे में? मैडीना का जो था उसका, उसकी जो आंखें थी वो सनकन नहीं थी बहुत ज्यादा, ठीक है। इट वाज जस्ट शट डाउन, ठीक है, बस वो बंद करके बैठी हुई थी, इस तरह लगता था। उसके आईब्रोज बहुत ही थिक थे, व्हिच वाज रेगुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पर एक अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑफ द पीपल, वहां पर उन लोगों को लॉन्ग लैशेस नहीं पसंद, they wanted something very smooth, उनको कोर्सनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। हमने स्टार्टिंग में देखा है। यस, लॉन्ग लैश, आई ले पल के बोलना चाहिए इस साइड वाली सब बच जाए, साइड वाला भी सब क्लैशेस नहीं करना। यस, यस, they won't understand ना। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए ये सारी चीजें कोर्सनेस जो थी, हार्शनेस, कुछ भी रफ कुछ भी होता था, वो चीज उन्हें पसंद नहीं। Because roughness means what? उनके लिए roughness means what? चुप कर अब नाम कमा ली। यहाँ बैठ के बात करते सब रिकॉर्डिंग यस, आपका यहाँ पर रफनेस उनके लिए बहुत ही खराब चीज है, बस सिर्फ टच से ही वो फील कर सकते थे। तो उनके लिए हर एक चीज जो है पूरी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देम बस जो
स्मूथनेस होनी चाहिए, ठीक है, फेस स्मूथ होना चाहिए, उसका फेस भी स्मूथ था, उसका स्किन स्मूथ नहीं था बहुत ज्यादा, उसके आई लैशेस थे जो कि बाकी लड़कियों के या बाकी किसी के भी नहीं थे वहाँ पर। ऑब्वियसली जब आपकी आंख धसी हुई है तो आपके आई लैशेस होंगे, ग्रोथ करने का वहाँ पर उनको जगह नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसकी आंखें धसी ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा बस बंद हो रखी थी, तो उसके आप कह सकते हैं नेचुरली उनका उसका जो आईब्रो सॉरी उसका जो लैशेस था वो ग्रो करने का उसका जगह था, वो ग्रो कर रहा था, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, yes there was a time, यहाँ पर लिखा गया there was a time when Yunus thought he could win her, he would be resigned to live in the valley for the rest of his days, यानी कि उसने उसे ये लगने लगा एक पॉइंट ऑफ द टाइम पर कि अगर वो पर्सन उसके साथ जीवन भर रह जाए तो वही वैली में ही रह जाए, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था only for that person, ठीक है। He watched her, he sought opportunity of doing her little service, and pleasantly he found that she observed him, मतलब ये सारी चीजें वो टाइम निकालता था, अपने हार्ड वर्क के अलावा भी वो टाइम निकालता था जब भी उसको जरूरत पड़े, मेलिना को जब भी जरूरत पड़े तो सब वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर अ फ्यू टाइम ही नोटिस्ड कि मेलिना भी उसे नोटिस कर रही है, ठीक है, he is sorry she is observing him continuously, that वो हमेशा उसके सर्विस के लिए प्रेजेंट रहता है। once at the rest day gathered that day side by side in the dim starlight, and the music was sweet, his hand came up upon hers and he dared to clasp it, then very tenderly she returned his pressure, and one day as they were at their meal in the darkness, he felt her hand very softly speaking him, and as it chanced the fire left them, and he saw the tenderness of her face. He sought to speak to her. मतलब they were exchanging some movements, ठीक है, उनके यहाँ पर movements exchange हो रहे थे, they were reciprocating their feelings, ठीक है, उनको reciprocate करने के लिए time duration मिल रहा था, they were allowed because obviously he was serving for her father, तो उसके पास duration था कि वो उसके साथ रह सकता था, वो अपनी feelings जो कि एक जगह reciprocate करते रहते थे और बताते रहते थे उससे को that they liked each other. He went to her one day when she was sitting in the summer moonlight spinning. The light made her a thing of silver and mystery. He sat down at her feet and told her that he loved her and told her how beautiful she seemed to him. He had a lover's voice. He spoke with a tender reverence that came near to awe. Yes, mind the words. अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा जहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। Tender lover. Oh yes. 1 minute. Let me finish this paragraph. ऊपर वाला बोला. Yes, he sat down at the feet and told her he loved her and told her how beautiful she seemed to her. He had a lover's voice. What do you mean by lover's voice? What do you mean by lover's voice? Pleasant. Yes, pleasant, softly, as if he's speaking to a child. ठीक है, बच्चे से आप जैसे बात करते हो ना, छोटे बच्चे से बहुत प्यार से बात करते हो, उस तरह का सा वो बात कर रहा था। Yes. He spoke with a tender reverence that came near to awe, and she had never before been touched by adoration. She made him to no definite answer. She made him no definite answer, but it was clear his words pleased her. इसका मतलब कि जब उसने yes, tender reverence जो आप बोल रहे हैं, tender reverence जो उनका जो बोलने का तरीका था, ठीक है, that spoke of his feelings, ठीक है, जिस तरीके से वो बोल रहा था, जो बोल रहा था शायद उसको उतना ध्यान उसका नहीं किया होगा, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था उस तरीके को उसने ऑब्जर्व किया, उसके वॉइस चेंज में ऑब्जर्व किया, उसके टेक्सचर पे ऑब्जर्व किया, उसके वॉइस वेरिएशंस पे ऑब्जर्व किया. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस. मतलब जिस तरीके से वो बोल रहा था वो सारी वॉइसेस जो है उसने बहुत ही आराम से उससे बात की, प्यार से उससे बात की, तो ये
सारी चीजें. She never had someone talk to her like this. Adoration मतलब adoration अप्रिशिएट करना. अरे मतलब उसको adoration और होता है. Yes, adoration मतलब जो बहुत अच्छा लगता है आपको, जैसे adorable मतलब जो क्यूट होता है, ठीक है, उन सारी चीजों को adoration मतलब कि इस तरह का रिस्पॉन्स जो था, ठीक है, यूनिस का जो रिस्पॉन्स था, इस तरीके का रिस्पॉन्स कभी उसने किया नहीं था. ठीक है, मेडिना से इस तरह से किसी ने कभी बात नहीं की, इस तरह की फीलिंग कभी किसी ने रेसिप्रोकेट नहीं की, क्योंकि वहां पर वो अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी स्टैंडर्ड शी वाज नॉट समथिंग दैट वाज वांटेड. ठीक है. After that he talked to her whenever he could take an opportunity. The valley became the world for him and the world beyond the mountain where men live. Yes. साथ में रीड करना है तो आप ही रीड कर लीजिए, फिर मैं समझा देती हूँ. Yes, the world beyond the mountains where men lived by day seemed no more than a fairy tale which he would someday pour into her ears. Very tentatively and timidly he spoke to her of sight. यानी कि अभी भी वो देखने के बारे में उसको बताता था, but he is not very exertive. ठीक है, वो aggression नहीं दिखा उसमें. ठीक है, पहले उसके पास वो aggression था कि मुझे यहाँ का राजा बनना है, इस वजह से वो जबरदस्ती में ये चीज समझाने की कोशिश करता था. लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि वो भूल गया कि वो दे सकता है, लेकिन अभी भी वो बहुत प्यार से, उसका जो टोन था वो चेंज हो गया. अब उसमें एग्रेशन नहीं था. ठीक है, अब उसमें वो एग्रेशन नहीं रहा, वो प्यार से बस वहां समझाना चाहता है कि ये सारी चीजें जो है भले किसी दिन फेरी टेल बन जाए, लेकिन वो उन चीजों के बारे में उसे बताता. ठीक है. Sight seemed to her the most poetic of fancies, and she listened to his description of the stars and the mountains and her own sweet white lit beauty as though it was a guilty indulgence. She did not believe, she could only half understand, but she was mysteriously delighted, and it seemed to him that she completely understood. मतलब क्या? यहाँ पर जब उसने समझाना शुरू किया साइट के बारे में, तो ये सारी चीजें मेडिना के लिए फेरी टेल जैसी. ठीक है, तो एज इफ वो इमेजिन कर रही थी, मेडिना की साइड से उसका ये इमेजिनेशन था एज इफ बाहर से कोई प्रिंस आ गया है एंड ही इज टेलिंग हर अबाउट हिज किंगडम. ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीजें वो समझ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता था. ठीक है, वो अपना एक फेरी टेल बनाना चाहती थी इसके साथ, इसीलिए ये सारी चीजें उसे सुनने में बहुत मतलब मिस्टीरियस लगता था, अजीब लगता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था कि स्टार्स के बारे में वो बता रहा है, माउंटेन्स के बारे में बता रहा है. हालांकि कभी किसी ने सुना नहीं, कभी किसी ने उसे बताया नहीं, फिर भी उसे ये सारी चीजें इंट्रिग करती. ठीक है, उसे अच्छा लगता था, वो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर ये सारी चीजें जानने की. ठीक है, तो उसे वो बस सुनती थी तो न्यूज़ को लगता था कि वो सारी बात समझ लेगी, लेकिन उसे बहुत हद तक समझ में नहीं आती. Because obviously there were things that was not even under like told to her about the sight, about the people who are blind and all these things. These concept does not exist there. ठीक है, वो उस कंट्री में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उनके लिए ये सारी चीजें क्या थी? फेरी टेल. So she was also building a fairy tale with humans. His love lost its awe and took courage. Presently he was demanding her of Jacob and the elders in marriage, but she became fearful and delayed. And it was one of her elder sisters who first took Jacob that Medina, Sorte, and Eunice were in love. यानी कि यहाँ पर उसको करेज मिल गया. ठीक है, because she was reciprocating, she thought कि अब मुझे बात आगे बढ़ानी चाहिए, but she was a little like she was still hearing something. ठीक है, उसे डर लग रहा था कि शायद से एक्सेप्ट ना हो. ठीक है, एंड उसकी एक बड़ी बहन, ठीक है, मेडिना की एक बड़ी बहन ने ये बात याकूब को बता दी, उनके फादर को बता दी.
there was for the या तो एकदम शांति से बैठो, नहीं तो बैठने नहीं दूंगी। हर बार एकदम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, नहीं तो तुम लोग पीछे चल जाओ। पीछे और हल्ला हो जाएगा। तुम्हारे चक्कर में जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते। There was from the first very great opportunity to the marriage of Venus and Medina, not so much because they valued her as because they held him as being apart and idiot and incompetent thing below the perceivable level of a man. Her sisters opposed to it bitterly as bringing disgrace on them all, and old Jacob, though he had formed a sort of liking of his clumsiness, obedient serf, shook his head and said, the thing could not be. The young men were all angry, and the idea of correcting the race and one went so far as the revile and strike newness. He struck back. Then, for the first time, he found an advantage in seeing even by true light, and after that fight was over, no one was disposed to raise a hand against him. But they still found his marriage impossible. यानी कि यहाँ पर जो है याकूब को ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं था, ठीक है, याकूब से वो काम अच्छा करता था, ठीक है, टाइम पे सारा काम कर देता था, तो उसे वो पसंद था, लेकिन फिर भी because people were not able to agree, यानी कि यहाँ पर भी सोसाइटल इशू थे, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता था, ये कहीं से आया था, ठीक है, प्लस the sisters were opposing because he didn't have a good reputation in the society, यानी कि उस वर्ल्ड में उसका रेपुटेशन एज एन इडियट जो स्टैम्बल करता रहता है, जो काम नहीं करता है, या फिर उसने झगड़ा किया है, या फिर अजीब बातें करता रहता है देखने की, दिखाने की, ये सारी चीजें जो थी, these all things were against Newness, and even though Jacob was not against the person, यानी कि वो न्यूनेस के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन वो इस मैरिज के भी साथ में नहीं था, ठीक है, he has to tell him ये शादी नहीं हो सकती है, and जो young men थे, जो young men थे, यानी कि जो old नहीं थे, जो marriageable age के थे, उन लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उनमें से किसी एक ने इसे मारने की भी कोशिश की, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। Now because even in the night he could see because of the moonlight, right? So obviously advantage तो उसके पास था ही, because he can see, ठीक है, आप कितने भी अच्छा योद्धा हो जाए, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, आखिर they were not the one fighting ना, they were not fighters, they were farmers, they were laborers, they were not fighters, उन्हें ट्रेन नहीं किया गया था, उन्हें ट्रेन बस इतनी चीज के लिए किया था ताकि वो अपनी लिविंग थी जो लाइफ है वो उनकी स्मूथली चले, बस इतना ट्रेनिंग उन्हें दिया गया, उन्हें फाइट करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गया था, तो he actually had an advantage because he can see, तो उस फाइट को तो वो जीत गया, लेकिन फिर भी इस मैरिज को अप्रूव नहीं किया, ठीक है। Now old Jacob, what happened about this? Yes. Old Jacob had a tenderness of his last little daughter and was grieved to have her weep upon his shoulder. You see, my dear, he's an idiot. He has delusions. He can't do anything right. I know, but Medina, but he's better than he was. He's getting better, and he's strong, dear father, and kind, stronger. Yes. Keep up with the lines ताकि आप एनालिसिस लिख सकें, because you will be writing this. Stronger and kinder than any other man in the world, and he loves me, and father, I love him. That means this is the conversation between Jacob and his father and daughter. Jacob and his daughter, because Medina जो थी वो सबसे छोटी थी, जो obviously हम जानते हैं parents always have a little bit tenderness about the youngest one, ठीक है, वो गधे हो जाए, थोड़े हो जाए, लेकिन फिर भी youngest are the star of apple of their eyes. So that is why
he did not approve because obviously the society think of him still as the eagle who is delusional. Delusion मतलब delusion, वहम, जिसको वहम होता है, जिसको लगता है कि बाहर कोई चीज है, जिसको अल्यूजन होता है, उस पर्सन को ये जो प्रोसीजर है जिसमें उसको अल्यूजन चीजें दिखाई देती हैं या चीजें सुनाई देती हैं, उसे डेल्यूशन कहा जाता है. तो ही इज वेरी डेल्यूशनल, क्योंकि ऑब्वियसली वो देखने की बातें करता था, वो माउंटेन्स और स्टार्स की बातें करता था, बट स्टिल बिकॉज ही वाज वेरी यू कैन से ट्रस्टवर्दी. ठीक है, उसका ट्रस्ट एक बन गया था, मेडिना का उसके ऊपर एक ट्रस्ट बन गया था कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही केयरिंग है, ठीक है, बहुत ही प्यार से उसको रखेगा. तो उसके लिए ये सारी चीजें बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेडिना वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन इन दैट कंट्री. तो उसके साथ कोई भी कोर्टशिप नहीं हुई, किसी ने कभी उसको अच्छे से बात नहीं की थी, किसी ने कभी उसको आप कह सकते हैं कि उसका क्रश नहीं रही होगी वो कभी. तो ये सारी चीजें जो थी, she never felt that, ठीक है, उसने ये सारी चीजें कभी भी फील किया ही नहीं. तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा न्यू. she didn't experience those things, so she wanted to experience those things. and ये सारी चीजें उसको न्यूनेस के साथ फील हो रही थी, उससे लग रहा था कि she was the only girl for him. ये सारी फीलिंग्स बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके. तो ये सारी फीलिंग्स की वजह से she wanted to she was crying because she wanted to marry him. Old Jacob was greatly distressed to find her inconsolable, and beside what made it inconsolable, मतलब क्या हो गया बच्चे? ठंडा लग रहा है? Yes, inconsolable मतलब inconsolable. कंसोलेबल का मतलब होता है जहाँ पर, हाँ, जिसको मना सकते हैं. इनकंसोलेबल मतलब, हाँ, मतलब वो कितना भी लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा था उसको, ये लड़का नहीं सपोर्ट कर पाएगा, इडियट है, इमोशनल है, लेकिन फिर भी वो कंसोल नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, हो गया है. Yes. Yes. So he was trying to console her. ठीक है, वो कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे. उनके जो फादर थे याकूब का, वो कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कंसोल नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए वो सारी चीजें नहीं थी, तो वो हटना नहीं चाहती थी, वो पीछे नहीं हटना चाहती. And besides, what made it more distressed, he liked newness for many things. So he went and sat in the windowless council chamber with the other elders and watched the trend of the talk, and said at the proper time, he is better than he was, likely more, very likely someday we shall find him as sane as ourselves. यानी कि अभी भी उसे इंसेन समझा जा रहा था, पागल जैसा समझा जा रहा था, लेकिन क्योंकि खुद याकूब जो था उसके अंडर उसने काम किया था न्यूनेस में, तो वो खुद जानता था कि किस तरह का इंसान था. ठीक है, वो कभी भी एक होता है ना कि चलो आप मतलब काम कर रहे हैं, तो कभी आपने काम सही से नहीं किया या कोई गलती कर दी तो एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे लोगों से झगड़ा किया, इस तरह का कोई भी काम उसने नहीं किया. तो याकूब जो था वो एक वेयर लेबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उस एरिया में जो अच्छे से काम करे और ईमानदारी से काम करे, उस पर्सन की हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी. तो बीइंग अ मास्टर ही न्यू दैट दिस पर्सन इज रिस्पेक्टेबल. ये पर्सन जो है, लाइंस को देखो, ये पर्सन जो है ये रिस्पेक्टेबल है, ये पर्सन जो है ये अच्छे से काम करता है, ईमानदारी से काम कर सकता है. तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी फादर को वो पर्सन अच्छा ही लगेगा अपनी बेटी के लिए. तो वो कहीं ना कहीं उसको, याकूब को ये चीज लग रही थी कि ये जो पर्सन है ये अच्छा रहेगा. इसी वजह से उसके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी भी परेशान थी, वो खुद परेशान था, क्योंकि उसे वो पर्सन पसंद था. तो जब काउंसिल मीटिंग हो रही थी, वहां पर उसने राइट टाइम का, यानी कि जब डिस्कशन ये चल रहा था, उसने राइट टाइम का वेट किया. जब डिस्कशन एक तरफ मुड़ रहा था, वहां पर उसने सही जगह कहा, जहां पर उसे लगा कि ये सबसे बेस्ट जगह है मुझे बोलने का. वहां पर उसने कहा कि ये अब जो है ठीक होते जा रहा है, अब ये
हमारे जैसा समझदार किसी ना किसी दिन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, इसकी हाँ हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि किसी ना किसी दिन हम लोग जैसा समझदार बन जाएगा। Then afterward, one of the elders who thought deeply had an idea. He was a great doctor among these people, their medicine men, and he had a very philosophical and inventive mind, and the idea of curing newness of his particularities appeared to him. One day when Jacob was present, he returned to the topic of newness. यानी कि यहाँ पर everyday council meeting हो रही थी, यानी कि ठीक है, यहाँ पर ये लाइन से हमें पता चलता है कि काउंसिल मीटिंग जो है वो रेगुलरली हो रही थी। अब यहाँ पर जो एल्डर है उनमें से एक एल्डर्स जो था, कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पर जो एल्डर्स था उनमें से एक पर्सन था जो कि मेडिसिन मैन था। मेडिसिन मैन वाज द ओल्ड वर्ड यू कैन से फॉर द डॉक्टर्स। तो वहां पर उनके लिए ये डॉक्टर था जो जिसके मन में ये बैठ गया था, क्योंकि उसे भी खराब लग रहा होता है ना टाइम की ये पर्सन जो है इतना कह रहा है तो हमें सुन लेनी चाहिए इसकी बात। तो उसको लगा कि हो सकता है कि अगर कोई मैं मेडिसिन दूं तो शायद न्यूनेस ठीक हो जाए। तो उसने क्योर करने का कुछ सोचा, और एक दिन जब याकब यहाँ पर फिर से काउंसिल में बैठा हुआ था और टॉपिक जो था वो न्यूनेस के टॉपिक पे बात हो रही थी, कुछ उसने काम किया होगा, कुछ भी बात हो रही थी, तो उसने ये बात रखी काउंसिल के सामने। क्या रखी? आई हैव एग्जामिन्ड न्यूनेस, ही सेड, and the case is clearer to me. I think very probably he might be cured. This is what I have already hoped, said the old Jacob. His brain is affected, said the blind doctor. The elders murmured assent. Now what affects it? Said this, and the doctor answered in his own question. This queer thing that are called the eyes, said, and which exists to make an agreeable depression in the face and diseased in the case of newness in such a way of as to affect his brain. They are greatly distended. He has eyelashes and his eyelids move, and constantly his brain is in the state of constant irritation and distraction. यानी कि इसको लगा कि अगर ये भी हमारी तरह अंधा हो जाए तब इलाज हो जाए। That means because he didn't had eyes like them, तो उसने इलाज सोचा कि अगर इसकी इंसानिटी का इलाज करना है तो हमें इसकी अंधा करना होगा। इसकी आंखें का आंखों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किस तरह दिया गया है? There is something queer called eye. क्वेर मतलब जो बहुत ही अजीब हो या फिर जो नेचुरल चीजों से अलग हो, ठीक है। तो उनके लिए ये नेचुरली नहीं था कि आई बॉल्स जो चीज होती है वो उनके लिए नेचुरल नहीं था। तो उसको लगा कि ये जो है ये डिजीज क्रिएट करती है, ठीक है, और उसकी जो आईलिड्स हैं वो फ्लटर कर दी जाती है, इनकी खुलती हैं बंद होती हैं, उसके पास आई लैशेस हैं। ये चीज जो है यही चीज उसके दिमाग को इफेक्ट कर रही है और इसका हमें इलाज करना है। Yes, said the old Jacob. Yes, he was asking, ठीक है, he was asking, yes, is that true? यही प्रॉब्लम है इसका, तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। And I think I may say with remarkable certainty that in the order to cure him complete, all we need to do, what we need to do to do a simple and easy surgical operation, namely to remove their irritant bodies. यानी कि वो irritant bodies जो हैं वो हमें सर्जिकल करके निकालनी, ठीक है, and then he will be sane, ठीक है, क्योंकि अब वो उसका वही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उसको लगता है कि वो जो है उसमें आंखें जो है उसके फेस पर वो कुछ ना कुछ उसको दे रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इरिटेशन क्रिएट कर रही है। तो इस इरिटेटिंग बॉडी को हम निकाल देते हैं। Thanks heaven for signs, said the old Jacob, and went forth to at once to tell Newness for his happy hopes. But Newness' manner of receiving the good news struck him as being cold and disapproving. One might think he said, disappointing. One might think he said, from the tone you take, that you did not care for my daughter.
Now he is practically emotional blackmailing him that अगर तुम यहाँ पर चाहते हो मेरी बेटी को इतना तो तुम्हें आंखें देने में क्या जा रहा है right so see or if you see from the prospect yes if you see from the prospect of Yaakov ये बहुत ही speaking logical reason है उसके लिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसका हम इलाज करा देंगे या बीमारी का इलाज हो गया तो बेटी का भी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व तो उनके लिए ये चीज बहुत ही कॉमन थिंग थी लेकिन एक ऐसे पर्सन के लिए जिसका कोई बीमारी नहीं है उसके लिए अपना एक बॉडी पार्ट म्यूटेट कर देना ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड थिंग ठीक है अगर आंखें निकालने की बात की जा रही है तो यूनिस ने ये न्यूज जो है ये अच्छी तरह रिसीव नहीं किया अच्छी तरह ऑब्वियसली कोई ये चीज नहीं करेगा ठीक है ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप अपने माँ बाप से प्यार करते तो हाथ काट के दिखाइए ये चीज नहीं होती इलॉजिकल हाँ तो उनके लिए ये इलॉजिकल बात थी यूनिस के लिए ये बहुत ही इलॉजिकल बात थी लेकिन उनके लिए बहुत साधारण सी बात थी तो ही वाज आस्किंग कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारे लिए मेरी बेटी चाहिए Yes, it was Martina Sorte who persuaded Nunes to face the blind surgeons. You did not want me, he said, to lose my gift of sight. यानी कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि तुम नहीं चाहती थी कि मैं ये अपना जो गिफ्ट है साइट का वो मैं खो दूं मतलब she must have said that in previous conversation somewhere कि ये तुम्हारा गिफ्ट है तो तुम इसको अपने पास रखो she shook her head my world is sight her head dropped lower यानी कि अब जो न्यूनेस है वो ये चीज कह रहा है कि मेरे लिए देखना ही दुनिया है मेरी जो साइट है देखने की एबिलिटी है यही मेरी दुनिया है there was the beautiful little thing the flowers the legends amidst the rocks the light the softness in the piece of fur the far sky with its drifting dawn of clouds and the sunset and the stars and there is you for you alone it is good to have sight to see your sweet serene face you kindly lips your dear beautiful hands folded together is there eyes of mine you won these eyes that hold me to you that these idiots seeks instead I must touch you hear you and never see you again I must come under the roof of rock and stone and darkness that horrible roof under which your imaginations stoop no you would not have me do that यानी कि यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आखिर उसके पास आंखें हैं तो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है उसने ये चीजें बताई कि ये सारी चीजें मैं देख सकता हूँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ ठीक है इंस्टेड दे वांट मी नॉट सीइंग हर ठीक है क्योंकि उनके लिए तो कभी सीइंग एक थिंग था ही नहीं उनके लिए ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी तो वो ये चाहते हैं मतलब ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें देखना बंद कर दूं और उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से तुम्हें जज करूं जैसे वो तुम्हें जज करते हैं ठीक है इन दिस होल पैराग्राफ एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल तो ये चीज वो उसको समझा रहा है कि तुम ऐसा नहीं चाहो ठीक है तुम्हें मैं देखूंगा नहीं यस इन शॉर्ट ये कन्विंस करवाना चाहता है इससे कि तुम ऐसा नहीं चाहती हो शायद ठीक है Now, a disagreement doubt has arisen in him. He stopped and left the thing a question. I wish, she said. Sometimes she paused. Yes, he asked. He said a little apprehensive. Apprehensive matlab? Apprehensive matlab he is expecting some more, exactly. Something good to come out. Apprehensive का मतलब कि वो सोच रहा है कि शायद वो समझ गए ठीक है तो वो कोशिश कर रहा है कि जब वो रुक गई तो वो उसे इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है होप में कि शायद वो जो चीज वो चाहता है वो बोल दे ठीक है I wish sometime you would not talk like that like what I know it's pretty it's your imagination I love it but now he felt cold now he said faintly she sat quite still you mean you think I should be better perhaps
Now she is trying to say and she's trying to accept that she has never been more than curious to listen to his imagination, यानी कि वो भी बिलीव नहीं करती थी उसकी बातों से, यूनिस की बातों पे वो बिलीव नहीं करती थी, उसे बस अच्छा लगता था सुनना, वो क्यूरियोसिटी थी उसकी, वो जैसे कोई फेरी टेल सुनाता है ना तो बस उसे सुनने का मन करता था। एग्जैक्टली, यस। तो ये सारी चीजें उसे बस ये अब वो एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि उसने तो कभी न्यूनेस को बताया नहीं था ये चीज, तो न्यूनेस को लगता था कि ये मेरी बात समझती है, वो बिलीव करती है मुझ में, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रही है यहाँ पर। he was realizing thing very swiftly, he felt anger, perhaps anger at the dull course of fate, but also sympathy for her lack of understanding, a sympathy near akin to pity. That means he was pitying her, he was giving her sympathy that she was not able to understand. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि इतना समझाने के बावजूद उसका नहीं समझना, मतलब वो बिची कर रहा था उसके ऊपर, उसे तरस आ रहा था कि इतना समझाने के बाद भी जो है मैं इसे नहीं समझा पाया। ठीक है, dear, he said, he could see by her whiteness now how tensely her spirit pressed against the thing she could not say. He put his arm around and kissed her ear, and they sat for a time in silence. If I were to consent to this, that means he was now coming around. He was understanding that there is no one, and literally no one, who is going to believe ever in this country that there is a thing called sight. ठीक है, अब वो बिलीव करने लगा, मतलब उसका एक थोड़ा सा जो होप बचा था ना कि एटलीस्ट मदीना उसकी बात समझती है, ये होप भी एक्सटिंग्विश हो गया। तो अब उसका जो है वो अब वो सोचता है कि अब जाहिर सी बात है प्यार तो वो करता है मदीना से, तो अब उसने सोचा कि अगर मैं इस चीज को कंसेंट कर देता, कंसेंट यानी कि मान लेता हूँ। She flung her arms around her and wept widely. Oh, if you would, she sobbed, if only you would. यानी कि वो भी without telling, without actually saying yes, she is indirectly sobbing, रो रही है, रो कर बता रही है कि अगर काश तुम ऐसा कर लो। Yes. Yes, be silent. Try to understand their perspective also. For a week before the operation, that was to raise him from his servitude and inferiority to the level of blind citizens, knew nothing of sleep, and all through the warm sunlight hours with the others slumbered happily, he sat brooding and wondering aimlessly, trying to bring his mind to bear on his dilemma. He had given his answer, he had given his consent, and still he was not sure. And at last, work time was over. The sun rose in splendor over the golden crust, and his last day of vision began for him. He had a few minutes with Medina Sorte before she went apart to sleep. यानी कि अब जो है उसका लास्ट डे जो था, अभी भी उसने कंसेंट तो कर दिया, उसने बोल दिया कि हाँ he is agreed to have the surgery. ठीक है, हाँ, yes, he agreed to have the surgery, but still he was not sure. ठीक है, उसने एल्डर्स को बता दिया, उसने मदीना को बता दिया कि मैं सर्जरी कर लूंगा, उसने याकूब को भी बता दिया, लेकिन अभी भी उसके अंदर ये डिलेमा था, अभी भी उसके अंदर ये लड़ाई चल रही थी, क्या मैंने एक्सेप्ट करके सही किया, was it worth it or not, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। और लास्ट वर्किंग डे जब खत्म हुआ, यानी कि जब सूरज उगा, ठीक है, उनका नाइट में वर्किंग डे होता था, तो जब लास्ट वर्किंग डे, यानी कि लास्ट वर्किंग डे इन द सेंस जब वो देख सकता था, तो उस लास्ट वर्किंग डे में जब वो सन सेट हो रहा था, सॉरी सनराइज हो रहा था, तो वो लास्ट टाइम मदीना से सोने से पहले, मतलब जब उनका स्लीपिंग टाइम होता है उससे पहले उससे मिला। Tomorrow, he said, I shall see no more. Dear heart, she answered and pressed his hand with all his strength. They will hurt you but little, she said, and you are going through this pain. You are going through it, dear lover, for me. Dear, if a woman's heart and life could do it, I would repay you. My dearest one, my dearest, with a tender voice, I will repay.
That means she is still thinking कि ये आदमी इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार है, ठीक है. And हाँ, रोना नहीं आ रहा उससे. She is thankful and she wants to repay. ठीक है, वो चाहती है कि वो किसी तरह उसे ये चीज जो उसके लिए कर रहा है, ये किसी तरह वो अपने तरफ से भी इतना कुछ कर सके इसके लिए. ठीक है. He was drenched in pity for himself and her. He held her in his arms and pressed his lip to her and looked at his sweet face for the last time. Goodbye, he whispered to his dear side. Goodbye. मतलब at last he was seeing everything. ठीक है, वो हर एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी एटलीस्ट मेमोरीज में ये सारी चीजें रहे. And then in the silence, he turned away from her and she could hear his slow retreating footsteps, and something in the rhythm of them threw her into a passion of weeping. He walked away. That means जब वो जा रहा था वहां से उसको goodbye बोलकर, she felt something, यानी कि उसे उसका जो खोने का दुख है, अपने आईसाइट खोने का दुख है, ये उसने फील किया. How? क्या? मतलब उसके बाद वो कुछ नहीं लिखता है, उसका तारीफ नहीं कर, तारीफ करता है. अरे भाई हाथ. Listen to the question first. हाँ, यहाँ पर जब वो उसको goodbye बोल के मीना से जा रहा था नाइट टाइम में, यानी कि उनके नाइट टाइम में जब वो सोने जा रहा था, तब उसने goodbye बोला और वहां से चला गया. She felt that sense of losing thing. कुछ खोने का एक फीलिंग जो आपका होता है वो उसने फील किया, क्योंकि नीरज वाज ऑलरेडी फीलिंग दोस थिंग्स. एंड व्हेन ही वाज वॉकिंग अवे, उसके फुटस्टेप्स से उसने ये चीज ऑब्जर्व की. ही वाज एक्चुअली ट्रोलिंग, मतलब आप कह सकते हैं ना कि बहुत एक बड़ा भार जब आपके ऊपर बैठ जाता है. यस, एग्जैक्टली दैट. तो वो जो फील कर रहा था नीरज, वो एक्चुअली जो मेडिना थी वो भी बिना देखे ये चीज समझ पा रही थी कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं. ठीक है. एंड शी वाज विद हिम इन दिस लॉस एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, उसका अपना जो था कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बिकॉज ऑफ हिज सैडनेस शी कुड फील हिज सैडनेस एंड दैट्स व्हाई शी वाज क्राइंग. He had fully meant to be a lonely to go to a lonely place where the meadows were beautiful with the white narcissus, and there remain until the hour of his sacrifice should come. But as he walked, he lifted an eye and saw the morning like an angel in golden armor marching down the steps. It seemed to him that before the splendor, he and his blind world in the valley and his love and all were no more than a pit of sin. He did not turn aside as he had meant to do, but went on and passed through the walls of the circumference and set and out upon the rocks, and his eyes were always upon the sunlit ice and snow. That means what happened? He was walking away to sleep. जहाँ वो सोने जाता है वहां उस एरिया पे वो जा रहा था, और जैसे ही वो जा रहा था अचानक से उसने ऊपर आंखें उठा के देखा तो उसे सनराइज दिखा. And that sunrise was so beautiful and mesmerizing, like he was उसको एकदम आप कह सकते हैं what was that term, hypnotize कर देने जैसा उसका ऊपर फीलिंग आ गया. ठीक है. And he just started walking to that sunrise. वो जो sunrise उसे स्नो दिख रहा था, माउंटेन के ऊपर जो वो सन दिख रहा था, वो इतना उसे अट्रैक्ट किया एज इफ उसे लगा कि ये सारी चीजें, ये पूरा जो वैली का वर्ल्ड है, उसका लव है, उसका ये सारे जो सैक्रिफाइस है, ये सब कुछ सिन है. ठीक है, ये सब कुछ पाप है उसके लिए. एंड ही जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग द पाथ वेयरएवर ही वांट टू गो. ठीक है, जहां उसे वो सनलाइट ले जा रही है, वो सनलाइट को, वो सन जो राइज हो रहा है, उस सन को देखते हुए वो बस आगे बढ़ता गया. और सर्कमफेरेंस में तो क्या, किसका सर्कमफेरेंस? वैली का. यस, वैली का जो वॉल था अराउंड दी सर्कमफेरेंस, उसके बाहर चला गया और माउंटेन्स की तरफ बढ़ता चला गया. वहां पर वो रुका नहीं कहीं भी. He saw the infinite beauty and his imagination soared over them to the thing beyond he was now to resign forever. He thought for that great free world that he was parted from, and the world that was his own.
He had a vision of those further slopes, distance beyond the distance, with Bogota a place of multitudinousness, tiring beauty, a glory of day, a luminous mystery. That means यहाँ पर उसे क्या क्या चीजें, उसकी पूरा होम याद आने लगा, घर याद आने लगा कि उसकी क्या क्या चीजें वो कुर्बान कर रहा था उसके लिए. A night, a place of a place of palaces and fountains and statues and white houses, lying beautifully in the middle of distance. He thought how for a day or so one might come down through passes, drawing even nearer and nearer to its busy streets and ways. He thought of the river journey one day by day from great Bogota. Oh, one. Yes. Okay. Yes, yes. Let's continue. ये खत्म हो जाएगा हमारा. हाँ, ये खत्म हो जाएगा. All right. So let's discuss what we have already learned here. ठीक है. तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक he was trying to sacrifice each and everything that he knew. उसे जो चीजें पता थी, ये सारी चीजें वो sacrifice करने के लिए तैयार था मेडिना के लिए. लेकिन जैसे ही उसने वो सनराइज देखा, उसने ये सारी चीजें सोची कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसका, ठीक है, बोगोटा में जो उसका पूरा वर्ल्ड है, उसका घर है, वो किस तरह इतना सारा ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये सारी चीजें वो कुर्बान करने वाला. ठीक है. He was reliving all the memories that he had been shown from the birth. उसने बचपन से जो आज तक देखा था अपने होम टाउन में, वो सारी चीजें उसे याद आने लगी. So basically what exactly happened here, यहाँ पर उसकी क्या फीलिंग्स हो सकती है when he is reminding of all those things? Yes, I'm asking you, how was his feeling? क्या वो फील कर रहा था when he was reminded of all those things that he can see? Yes, he was thinking that ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें पाप हैं, मुझे ऐसा चीज नहीं करना चाहिए. Like he was second guessing his question. पहले से ही वो second guess कर रहा था अपने decision को. And now what happened when he totally accepted? उस दिन जब उसने goodbye बोला, उसने totally अपने आप को उस चीज, उस sacrifice के ऊपर सौंप दिया. But even after that, he saw that sunrise. That sunrise represented what? वो जो सनराइज था, वो उसके लिए उस टाइम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? क्या? मैं मतलब अपना आंसर लूं. See, the thing is, when they were living in the valley, ठीक है, ये जो बीमारी थी, ब्लाइंडनेस थी, ये अपने आप वहां पे रहने वालों के ऊपर आई. ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ किया था इस वजह से आई, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा खाया था इस वजह से आई. They were, यहाँ पर causes डिफाइन नहीं है. That means it was a natural phenomena, right? तो जब नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो इंसान के कंट्रोल में था, लेकिन इसे भगवान ने आंखें दी न्यूनेस को. ये यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा था, इसने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहा था ये ब्लाइंडनेस. इसका जो ब्लाइंडनेस था, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दैट वर ऑलरेडी लिविंग. वो हमेशा उस चीज में ही रहे हैं, लेकिन ये उस वर्ल्ड को, देखने वाली वर्ल्ड को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है पहले से ही, और अब वो जबरदस्ती एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द लव. ही वाज एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि वो खुद अपने डिसीजन की वजह से ब्लाइंड हुआ. एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. व्हेन समथिंग हैपेंस टू यू एंड व्हेन यू लेट समथिंग हैपन टू यू, ये बहुत ही दो चीजें अलग होती हैं. तो ही वाज लेटिंग थिंग्स हैपन टू हिम, ठीक है, ये चीज उसे रियलाइज हुई सनलाइट की वजह से. समझे? ऑलराइट. So this thing is two different things. ये
मैंने बताया था कि इसका 2 वर्जन अवेलेबल है. दिस वन इज द एक्चुअल वर्जन दैट इज रिटन बाय वेल्स हिमसेल्फ, और एक और वर्जन है जिसमें ही रन्स ऑफ विद मेडिना, भाग जाते हैं, हाँ वैली से भाग जाते हैं. दिस इज द डिफरेंट वर्जन वेयर पीपल वांट अ हैप्पी एंडिंग, तो उन लोगों के लिए. लेकिन एक्चुअल में ये हाँ, दिस द एक्चुअल स्टोरी दैट वाज रिटन बाय एक्चुअल स्टोरी रिटन बाय द वेल्स. जो क्वेश्चन फिर से आएगा. क्वेश्चन वेल्स से आएगा बच्चे, वेल्स आपका सिलेबस में है तो उनसे ही क्वेश्चन आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग इफ यू एवर एनकाउंटर दैट कि ऐसे कुछ हैं बच्चे जो गए हैं दूसरा पढ़ने के लिए, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इफ यू फाइंड दिस, अगर फिर से वही यूट्यूब वाला खोल के देखोगे तो देयर आर 2 वर्जन अवेलेबल. वन इन वेयर ही रन्स ऑफ हिमसेल्फ एंड व्हिच इज द एक्चुअल वर्जन ऑफ वेल्स. नहीं, सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे, ये अभी निकल गया ना वैली से. हाँ, गुड बाय बोल के गया, ठीक है. यहाँ पर दूसरा जो वर्जन है वहां पर वो मेडिना के साथ जाता है बाहर, ठीक है. तो वो हाँ लेके बाहर चला जाता है, जो भी व्हाटएवर. तो वो वर्जन भी अवेलेबल है. तो इफ यू आर स्टडीइंग सेम नाम से बच्चे, बट राइटर का नाम डिफरेंट, ये राइटर का नाम डिफरेंट होगा और वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है अदर देन द एंडिंग. एंडिंग के अलावा बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस उसमें नहीं है. हो सकता है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें लिखा होगा दूसरा वर्जन वो करीब करीब कुछ साल बाद लिखा होगा, ठीक है. तो वो वर्जन अगर आप YouTube से पढ़ते हैं या किसी भी और साइट से पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो वाला वर्जन आपको नहीं पढ़ना है. आपके एग्जाम में वेल्स वाला वर्जन आएगा, दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी. ओरिजिनल इन द सेंस जो लिखी गई है, ओरिजिनल स्टोरी नहीं है. दिस इज द फिक्शनल स्टोरी. All right, so let's take the attendance and by the time I hope कि यहाँ पर आपका